अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरसलान मलिक, एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर करेक्टर पर खुशामदीद। आज मैं आप सबके सामने इस्लामियात लेक्चरर का पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो एफपीएससी के थ्रू जो अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था। तो शुरू करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन था 500 या उससे ज़ायद हदीस के रावी को क्या कहा जाता है? तो उसको मुतवस्सितीन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था सहीफ़ा सादका किसकी तसनीफ़ है? तो वो अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अलास की तसनीफ़ है सहीफ़ा सादिका। फ़तहुल बारी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी है। जंग कादसिया किस खलीफा के दौर में हुई? तो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हुई थी जंग कादसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस उमवी खलीफा के दौर में सिंध और स्पेन फ़तह हुए? तो उस वक्त उमवी खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक। तारीख़ुर रसूल वल मलूक किसकी तसनीफ़ है? तो ये है मोहम्मद इब्ने जरीर अल तबरी की। कौन सा इस्लामी मुल्क दो बरे-आज़मों में मुनक़सिम है? तो टर्की है, जो कि दो बरे-आज़मों में आता है, एशिया में और आधा यूरोप में आता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौरे खिलाफत क्या है? तो उनका है 91 ये है 99 होना चाहिए था, ये मैंने 91 यहाँ लिख दिया है, 99 था 101 हिजरी। तो ये यहाँ पे गलती है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। और ये मैंने साथ लिख दिया है खिलाफत बनु उमैया के 8वें खलीफा थे, तो ये भी अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। फ़िक़्ह में साहिबैन से क्या मुराद है? तो ये साहिबैन के साथ मैंने बाकी की 3 टर्म्स भी लिख दी है। एक शेखैन होता है, उससे मुराद है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़। साहिबैन से मुराद है इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद। और तरफ़ैन से मुराद है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये मोस्टली आ जाती हैं इसमें से कोई, तो ये तीनों आप देख लीजिएगा। हुक्म तकलीफ़ी की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आयसा से क्या मुराद है? तो जो पेपर में है ना, वो लास्ट ऑप्शन था इसका, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो 3 थी उनमें कोई ऑप्शन नहीं बनता था। ऐसी औरत जिसको सने रसीदगी के बाइस हैज़ आना बंद हो गया हो, उसको आयसा कहते हैं। वो इबारत जिस मकसद के लिए लाई जाए उसकी मुराद वही हो, तो उस इबारत को क्या कहते हैं? तो वो होता इबारतुन्नस। उसके बाद है उसूल फ़िक़्ह पर सबसे पहले किताब किसने और किस नाम से लिखी? तो अल रिसाला किताब का नाम है और ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, उसूल फ़िक़्ह की सबसे पहली किताब। कुरान में कितने अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है? तो वो 26 अंबिया ऐसे हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है। कुरान पाक की किस सूरत में 5वां सजदा आया है? तो वो है कुरान पाक की जो सूरह मरियम है 16वें पारे में, उसमें 5वां सजदा है। तो ये जो है ना, इसी तरह एफपीएससी वाले और भी दूसरे सुजूद हैं उनके बारे में भी पूछते हैं, इसलिए मैंने ये एक स्लाइड पे सारे लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसको देख लें। और जिन लोगों का पेपर है मतलब अपकमिंग है, तो वो यहाँ से प्रिपरेशन करके जाएं। उसके बाद है कुरान की कितनी सूरतें हरूफ मक़तात से शुरू होती हैं? तो 29 सूरतें ऐसी हैं जो हरूफ मक़तात से शुरू होती हैं, और इनमें से जो 4 ऐसी सूरतें हैं जिनके नाम ही हरूफ मक़तात पे हैं, उनके नाम भी नीचे दिए हुए हैं। सूरह ताहा है, यासीन, स्वाद और काफ। अगर आप देखें तो ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, मतलब बामानी अल्फाज जो होते हैं वो नहीं है, तो हरूफ मक़तात इन्हें कहते हैं। उसके बाद है कुरान पाक की सबसे पहली किताबत का रस्मुल ख़त कौन सा था? तो वो फ़ारसी था। उसके बाद है तफसीर जामिल बयान अन तावीलुल कुरान को उर्फ़ आम में क्या कहा जाता है? तो सिर्फ़ ये जो इसका है ना तफसीरुल कुरान, ये कहा जाता है। तफसीर कुरानुल मुअज़्ज़म ग़ालिबन जो है ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन जो ये बुक है ना उसके ऊपर ये तफसीर कुरान ही लिखा हुआ है। उसके बाद है तफ़हीमुल कुरान के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो अबुल आला मदूदी साहब हैं तफ़हीमुल कुरान के मुसन्निफ़। नेक्स्ट था अबुल अरब किस नबी को कहा जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सिद्दीक़ का लक़ब किस नबी को दिया गया? अच्छा, तो ये जो है जो ऑप्शंस दिए हुए थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा का और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, और चौथा था इनमें से किसी को नहीं। तो या तो फिर वो उनमें से किसी में नहीं होगा, वो क्योंकि वो जो पहले 3 हैं वो मैंने कोशिश की है सर्च करने की, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो तो काइंडली वो कमेंट में बता दीजिएगा।
नेक्स्ट था वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। और नूरुल एज़ाह के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो उनका नाम है हसन बिन अम्मार अल शरन बिलाली। तो इसका अक्सर इस तसनीफ़ का पूरा नाम भी आ जाता है कि नूरुल इज़ाह का पूरा नाम क्या है, तो है वनिजात अल अरवाह, ये इसका पूरा नाम है। मक्की सूरतों का बुनियादी मौजू क्या है, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस थे उसके मुताबिक अकायद जो है मक्की सूरतों का बुनियादी मौजू है। आखिरी मुकम्मल सूरत कौन सी थी जो नाजिल हुई, वो सूरह नसर थी। असूल शाशी का क्या मतलब है, तो ये जो है ना उसूल शाशी अहनाफ की मतलब वैसे जो ऑप्शंस थे ना उसके मुताबिक ही मैंने जो ऊपर 4 वर्ड लिखे हैं, फ़ुक़ही किताब का नाम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन साथ मैंने इसकी फिर डिटेल भी लिख दी है ताकि किसी को नहीं पता तो वही डिटेल पढ़ लें। उसके बाद था किस मुसलमान ने साबित किया कि रोशनी की रफ़्तार आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा है, तो ये मुझे ऑप्शन नहीं मिल सका, अगर किसी को पता हो तो लाज़मी कमेंट कीजिएगा। अल जवाहिर फ़ी तफ़सीरुल कुरान किसने लिखी है, तो ये शेख तंतावी जोहरी हैं, उन्होंने लिखी हैं। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह था कि साइंस पर मबनी ये जो है तफ़सीर किसने लिखी है। अच्छा जी, उर्दू में कुरान का पहला लफ्ज़ी तर्जुमा किसने किया, तो वो शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने किया था। इजमाए मुरक्कब से क्या मुराद है, इजमाए मुरक्कब माख़ुज़ में इख्तलाफ के होते हुए हुक्म अरबाब हुल्क़द फ़ुक़हा व मुज्तहिदीन का मुत्तफ़िक़ हो जाना इजमाए मुरक्कब कहलाता है। उसके बाद है यौम अरफ़ा का गुस्ल क्या है, तो ये सुन्नत है। उसके बाद आम रिबा की कितनी अक़साम है, रिबा मतलब सूद की 2 अक़साम हैं। अच्छा जी, तारीख़ुल क़ुरआन किस मुस्तशरिक़ की किताब है, तो ये एक जर्मन मुस्तशरिक़ है नोवेल्डके, ये इसकी किताब है, इसने मतलब लिखी है हिस्ट्री ऑफ कुरान। कुरान की कितनी सूरतें कुल से शुरू होती हैं, तो टोटल 5 सूरतें हैं कुरान की जो कुल से शुरू होती हैं। उसके बाद आ जाता है सुनन इब्ने माजा के मुसन्निफ़ कब पैदा हुए, तो वो हुए थे 209 हिजरी, मतलब जो ऑप्शन था ना उसके मुताबिक 209 हिजरी, तो मैंने दूसरा ये ईस्वी में भी लिख दिया है 824 कि इट इज़ पॉसिबल कि वो नेक्स्ट टाइम हिजरी में ना पूछें बल्कि ईस्वी में पूछ लें। उसके बाद है वो हदीस जिसके रावी की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचे उसको क्या कहते हैं, हदीस मरफू उसे कहते हैं। उसके बाद है इस्तिलाह शरीयत से क्या मुराद है, तो जो वहाँ पे ऑप्शन थे, वैसे तो इसका कोई और भी बन सकता है, मतलब ऑप्शंस के मुताबिक सीधा रास्ता जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। बैत अक़बा ऊला किस साल हुई, तो ये हुई थी 11 नबवी में। उसके बाद क्वेश्चन है इमाम बुखारी व मुस्लिम का मजमूआ हदीस क्या कहलाता है, तो वो सहीहैन कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हिजरत मदीना मुनव्वरा किस सन ईस्वी को हुई, अब देखें ईस्वी उन्होंने पूछा हुआ था और साथ में उन्होंने डेट भी दी हुई थी, तो अब जिसको डेट 24 सितंबर का नहीं पता तो इसका मतलब उसका गलत हो गया होगा। बाकी मतलब 622 के और भी 2 ऑप्शन थे, तीसरे ऑप्शन में 24 सितंबर था, तो साथ मैंने फिर डे भी लिख दिया कि बरोज़े जुमा। सही बुखारी के मुअल्लिफ़ इमाम बुखारी कब फ़ौत हुए, तो वो हुए हैं 256 हिजरी में, वहाँ पे हिजरी के मुताबिक दिया हुआ था, साथ में मैंने आपको ईस्वी की भी दोनों डेट्स दे दी हैं, डेट ऑफ डेथ भी और डेट ऑफ बर्थ भी। अच्छा जी, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन सफ़र करना पसंद करते थे, जुमेरात के दिन। उसके बाद है आमुल वफूद किस साल पेश आया, तो ये आया था 9 हिजरी को आमुल वफूद। कुरान मजीद डैश पर नाजिल हुआ, तो इसके ऑप्शन थे 7 हुरूफ या फिर इसी तरह 7 कीरत और 7 मक्तात, इस तरह के ऑप्शन थे। तो इसमें से जो 7 हुरूफ है हदीस के मुताबिक कि कुरान जो है नाजिल हुआ 7 हुरूफ पर। और दोस्तों ये जो इस्लामियात के क्वेश्चंस थे ये ख़त्म हुए, और जो दूसरे थे उसके बाद इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसमें सिनोनिम एंटोनिम प्रीपोजिशन वगैरह दी गई थी, और 30 मार्क्स का जो है वो पेपर था आपका प्रोफेशनल यानी कि बीएड के मुतालिक था, तो वो मैंने दोनों इसलिए नहीं दिए, मैंने कहा इस्लामियात का सिर्फ जो पोर्शन है वो मैंने सारा आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।